हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीएससी के बाद हम क्या करें या हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसको लेकर हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि बीएससी के बाद जो भी हम करते हैं वो हमारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बीएससी के बाद हम क्या करें, ये थोड़ा हम सोचें समझें उसके बाद करें, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए मैंने ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ स्टडीज़ करके बनाया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या मेन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं मेन। पहला है मास्टर्स एमएससी जिसे हम कहते हैं, सेकंड बीएड, थर्ड है गवर्नमेंट जॉब। तो मैं एक एक करके आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एमएससी यानी कि मास्टर्स करते समय हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के किसी स्ट्रीम में है, या फिर सेकंड थिंग कि उसमें आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि एमएससी 2 साल का होता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, किस जॉब के लिए जाएंगे, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। एमएससी के बाद आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं या नेट सेट गेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और तीसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नेट या सेट दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम जो होता है वो निकालना होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस इसमें हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो एमएससी 2 साल का होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन है बीएड, जो कि आपको पता ही होगा, टीचिंग जॉब जो कि स्कूल्स में होती है, उसके लिए ये कंपलसरी होता है बीएड करना। साथ ही साथ आजकल इसके साथ आपको बीएड करने के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी आपको पास करने पड़ते हैं। जैसे सीटेट हो गया, टीईटी हो गया, और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं इसके लिए। बीएड जो भी है वो 2 साल का होता है। आजकल कुछ और कोर्सेज़ भी हैं इसके साथ जो चल रहे हैं। आप बीएड के बाद क्या कर सकते हैं, और पहला ऑप्शन हमारा मास्टर्स है, सेकंड ऑप्शन कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और जिसमें मुझे टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन थी वो भी आती है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, या आपके प्रेफरेंस के ऊपर है। जस्ट बीए अगर आप बीएससी के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आप एमएससी कर रहे हैं उसके बाद, या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमएससी करने में भी 2 साल लगेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में भी कुछ साल लगेगा। तो इसमें आप टीचिंग जॉब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो हर 6 महीने या 1 साल में होते हैं, वो आप इसे दिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट होगा कि आप एग्ज़ाम दिलाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। आप कहीं प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। ये इसमें एक फ़ायदा मिलता है कि आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन एक इसमें इसका डिसएडवांटेज है कि आपका जो पढ़ाई का जो फ़्लो रहता है, चूँकि ये भी एक पढ़ाई है बट इसमें कुछ अलग तरीके से होता है और एमएससी में कुछ अलग होता है, तो एक जो फ़्लो है हमारा थोड़ा सा वो ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कैसे बैकग्राउंड से हैं और आपकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से चुन सकते हैं सॉरी, कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। जैसा कि सभी को पता है, ये बीएससी के बाद भी कर सकते हैं, बीएड के बाद भी, एमएससी के बाद भी, या फिर बीएससी या बीएड करते समय भी आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मैं बोल इतनी आसानी से रही हूँ, बट चूँकि कंपटीशन आज काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको सारी चीज़ें मैनेज अगर आप कर सकते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप साथ में उसके कर लें। अदरवाइज़ आप चाहें तो बीएससी के बाद सीधा, अगर आपका गोल जॉब पाना है, आपकी कंडीशन वैसी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में एमएससी, बीएड जो आपका प्रेफरेंस हो, या कुछ ना करते हुए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये 3 मेन पॉसिबिलिटीज़ थी जिनकी तरफ आप जा सकते हैं, या एक बार सोच सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा आपके लिए बेटर होगा। हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो उसके लिए जो तो सबकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी कंडीशन को सबसे बेहतर समझते हैं, तो आराम से सोच के विचार के आप इन तीनों में से या कोई और ऑप्शन जो आपको पता हो वो आप कर सकते हैं। ये जस्ट एक मेरा रिव्यू था
शायद इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज ना होइए, आपका फ्यूचर है, टाइम बहुत कीमती है, तो उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये ना लगे कि मुझे ये कर लेना था या वो कर ले। जो भी आप चुनें उसके लिए ऑल द बेस्ट, जिस भी स्ट्रीम या आप जो भी डिसीज़न लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो फिज़िक्स का हो या कैरियर को लेके हो, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।